तो सिर्फ और सिर्फ आयंस की आइडेंटिटी शो होगी, कंपाउंड की आइडेंटिटी शो नहीं होगी। ठीक है, सबसे बेहतरीन इसका एग्जांपल जो है तुम्हारा वो एग्जांपल है पोटास आलम का। ठीक है, पोटास आलम को पानी में कंप्लीटली डाल दोगे तो उसमें भी पोटास जैसा कुछ बचेगा नहीं। दैट इज वाई समटाइम्स तुम्हारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे तालाब वगैरह को में है ना, मड को नीचे सेटल डाउन करने के लिए पोटास आलम का भी प्रयोग किया जाता है, फिटकरी लगाते हैं अपन। समझ रहे हो बात को? वो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। ध्यान से बात को समझो बेटा, क्या चीज है? एक है डबल सॉल्ट, दूसरा क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या है कि वो टूटने के बाद भी कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। बाकी सब तुम्हारा इतना इतना छोड़ करके आसान तरीके से अगर एक स्ट्रेट पकड़ना है, एक थ्रेड पकड़ो, तो तुम पकड़ो कि एक है जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाता है, किसी तरह का कॉम्प्लेक्स उसमें बचता नहीं है। एक दूसरा है जिसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, कितना भी तोड़ने की कोशिश करो पर कॉम्प्लेक्स रहेगा साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लियर हो गया? हो गया? एनी डाउट? डॉट कर लो, डॉट कर लो, क्लियर कर लेंगे उसको। हम आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना? आगे बढ़े बेटा, चलिए ठीक है। हो गया एडिशन कंपाउंड, हो गया तुम्हारा डबल सॉल्ट, हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा? उसके बाद तुम्हारा सबका क्लियर है ना? चलो ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, या फिर इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलेंगे। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे हम लोग। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, सवाल ये उठेगा, बोलिए। यही तो है, बोला तो अभी, है ना। तुम्हारे वो मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स जो कि तुम्हारा पानी में डिसोसिएट होने के बावजूद भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, वो होंगे तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कोई आपत्ति वाली बात है क्या? इसको लिखने के तरीके में हम लोग एग्जांपल के तौर पर आते हैं, तो तुम्हारा मिलेगा K4FeCN6, है ना बेटा। ठीक है। अब इसमें समझने योग्य बात तुम्हारा है कि जो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसको क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो इसे? इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। जिसका डेफिनेशन में आप ये जाओगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि क्या होता है कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट जो कि तुम्हारा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा होता है, जिसमें कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि आयंस से घिरा हुआ होता है और बॉन्ड बनाए रखता है। कौन सा बॉन्ड? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ये बात? पक्की बात है? चलिए शाबाश, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर एक तुम्हारे ऐसा एंटिटी होगा जो कि बाकियों को बांध करके रखेगा, ये रहा, हाँ या ना? ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम। इसको बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिख दूं CA में। कोई आपत्ति वाली बात है इसमें? सेंट्रल मेटल एटम हो गया ना। ठीक है। मेटल एटम है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेनर होगा, ये मतलब एक्सेप्टर होगा, डोनर होगा, या ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये लेविस एसिड होगा या बेस होगा? एसिड होगा, लेविस एसिड होगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? पक्की बात? चलिए शाबाश। उसके बाद ये यहाँ पर तुम देख रहे हो कि एक ब्रैकेट के अंदर में भी कोई एंटिटी बंद है, ब्रैकेट के अंदर भी एंटिटी बंद है। ये क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स कहलाएंगे, है ना। ठीक है, ये लिगेंड्स होते हैं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है? पक्का? ठीक है, ये लिगेंड हो गया। अब देखो ये लिगेंड जो होते हैं तुम्हारा, ये अलग अलग तरीके का होता है। जनरली ये वाला जो चीज है ये डिसाइड करता है, ध्यान रखना ये बात, यही पूरा का पूरा तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। हम लोग जो बात करते हैं ना कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ना 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 ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू क्या चीज? दिस नंबर इनटू नंबर ऑफ द लिगेंड इनटू डेंसिटी। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर CN है, इसकी डेंसिटी 1 होती है, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर जब बच्चों को समझाते हैं, हम लोग करते हैं तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर फिलहाल बोल देते हैं। चूंकि यहाँ पर डेंसिटी इसकी 1 है और नंबर तुम्हारा कितना है? एंटिटी का नंबर कितना है? 6 है। 6 गुने 1 6 आएगा, दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर देता है, ये वैल्यू क्या देता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है।
है ना। मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए तुम्हारा यही वाला होगा, डाइडेंटेड के लिए इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू देता है, ध्यान रखना है ये वाला बात आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको आपके पास एक पार्ट ये बचता है, ठीक है, जो कि तुम्हारा इसके बाहर है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? या फिर काउंटर आयन, या फिर काउंटर आयन, है ना। काउंटर आयन मेरे लिए बोलना इस वजह से जरूरी था बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू एनसीईआरटी एंड मैंने वहां देखा कि आयनाइजेशन स्फीयर का जिक्र कहीं पर नहीं है। वहां पूरी की पूरी एनसीईआरटी ने काउंटर आयन ही शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। और शायद से आपका इस क्वेश्चन बैंक में भी काउंटर आयन वर्ड ही यूज किया हुआ है उस चीज के लिए, ठीक है। तो वैसे दोनों का दोनों होता है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। क्या लिखूं स्पेलिंग? COUN काउंटर आयन, या फिर कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा? काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? पक्की बात है ना, ठीक है। ये लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है ना। वो डेंसिटी के लिए अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे बाइंड करवाते हैं उनके साथ, तो डोनर्स होते हैं बेसिकली। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए इसके अलावा पहले हम लोग आते हैं, तो ये जो तुम्हारा है दिस पार्ट दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, हाँ या ना, ठीक है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव हो तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, नेगेटिव होगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर तुम लोगों को जहां जहां पर जरूरत पड़े कि मैंने ये चीज नया है या फिर मैंने नहीं सुना या फिर बार बार भूल जाते हैं, तो उसको मेंशन करते चले जाओ कॉपी में साथ में, ठीक है। आपकी जो पूरी की पूरी क्लास या भी वहां पर होगी, तो आप क्या करो ना कि पेन और कॉपी साथ में रखो। जो चीजें बहुत अच्छे से समझ गए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीजें तुम्हें लग रहा है कि दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है, तो आप उसे मेंशन कर लो कॉपी में, ठीक है। या फिर 1 पेज नोट बना लो, इसी टाइम में नोट बन जाएगा शॉर्टली, ठीक है, ताकि आपका हाथ भी चलता रहे, दिमाग भी चलता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जोर जोर से बोलोगे तो उससे क्या चीज होगा कि बार बार रिपीटेशन मोड पे जाओगे, रिपीटेशन मोड पे जाओगे तो चीजें याद होती चले जाएंगे, ठीक है। जिनकी याद है उनकी रिवाइज होती चले जाएंगे। क्लियर है ना ये बात बेटा? है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगला बोल लो बेटा, बोलो, और अगला पक्की बात है? चलिए शाबाश। इसके अलावा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो तुम्हारा 2 इंपॉर्टेंट टाइप है, और वो कौन कौन से बेटा? होमोलेप्टिक और होमो वर्ड का मतलब आप जानते हैं, हाँ या ना? क्या हो गया बेटा? ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ना, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तुम्हारा हो गया वन टाइप ऑफ लिगेंड, है ना। CMA इज बॉन्डेड टू वन टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। या फिर द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए शाबाश। है ना। तो अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं साथ में करवाता हूँ, चलो कोई दिक्कत आपको? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। फिर आप वहां से देखोगे, फिर आंसर देखोगे, फिर मेरे को एक्सप्लेन कर दोगे। उससे ज्यादा बेटर है कि मुझे पता चले कि आपने समझा या नहीं, ठीक है। मुझे बताते चले जाना कि होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है, मुझे ये नहीं जानना कि कौन सा है कौन सा नहीं है, मुझे ये जानना कि आप बताते चले जाओ कि कौन सा होमोलेप्टिक होगा और कौन सा हेट्रोलेप्टिक। खैर पहले हेट्रोलेप्टिक का डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं। हेट्रोलेप्टिक का डेफिनेशन क्या हो गया बेटा? कि मोर देन वन टाइप, हाँ या ना, मोर देन वन टाइप। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा इसमें? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला में आपका दिया हुआ है, ये बताओ मुझे कि ये क्या है, होमो है या हेट्रो है? ये क्या है बेटा? होमो, पक्की बात है? ये हो गया आपका होमोलैप्टिक, है ना।
दूसरा बेटा हमारा है क्या हो गया ये? पक्की बात? ये बता दो। हेट्रो? पक्की बात है ना? ये क्या हो गया? हेट्रो? क्लियर है? अब देखो मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 4 लिगेंड्स लिखे हैं मैंने। कितने सॉरी कॉम्प्लेक्सेस, कितने कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं? अब ये चारों कॉम्प्लेक्सेस देख करके आप क्लियर पूरा का पूरा टाइप समझ सकते हो। ऑन द सॉरी these are classified on 2 bases, and the first one is on the basis of the charge and on the basis of the ligands present in the complex, right? है ना? तो on the basis of charge complexes are of 3 types, that is cationic complex, anionic complex and हाँ, so on the basis of charge complexes are of the following types, and these are number 1 is, number 2 is, and the number 3rd neutral complex. Can you identify all 3 types over here? Yes, sir. Can you find? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. So first one is why? Because there is positive charge, right? Yes, second is, third is, and the fourth is sabas. उसके बाद on the basis of ligands, on the basis of ligand present in the complex, complexes are of the following types. Number 1 is homoleptic. Number 2 is पक्की बात है? सबका क्लियर है? इज देयर एनीवन जिसको क्लियर नहीं है अभी तक? हाथ उठा प्लीज। कोई है? सबका क्लियर है? शाबाश, ठीक है। तो क्या आप लोग होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का डेफिनेशन जानते हैं? होमोलेप्टिक बोले तो 1 टाइप ऑफ, और तुम्हारा हेट्रोलेप्टिक बोले तो मोर देन। So, can you identify homoleptic and heteroleptic over here? Yes, sir. So, the first one is, second one is, third one, fourth, पक्की बात? Yes, sir. Can you identify here central metal atom? Yes, sir. So, in the first, which one is the central? Cobalt, CO, right? Yes, sir. In the second, cobalt. In the third, in the fourth, पक्की बात है? So, यहां से अगर हम लोग गौर से देखा जाए तो हमें पता चल जाएगा क्लियरली, हमें पूरा का पूरा ये समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सेंट्रल मेटल एटम होता कहां पर है। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जहां से ओपन होता है वहीं पर होता है, हाँ या ना? पक्की बात है? उसके बाद जितने भी आते हैं वो सारे के सारे लिगेंड्स होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? पक्का ना? चलिए शाबाश, ठीक है। तो होमो हमारे क्लियर हो गया, हेट्रो हमारे क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? लिगेंड्स के बारे में। किसके बारे में? लिगेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले आ गया मेरा लिगेंड, है ना? ये क्या होते हैं? ये देखो सेंट्रल मेटल एटम तुम्हारे अलग अलग तरीके के एंटिटी से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? तो वो जिन एंटिटी से जुड़ा हुआ वही लिगेंड्स कहलाते हैं, राइट? ठीक है, जिनसे ये जुड़ा होता है। सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड टू आयंस और मॉलिक्यूल्स, दीज आर नोन एज लिगेंड्स, राइट? है ना? एंड दीज आर बेसिकली व्हाट? इलेक्ट्रॉन donors. These are basically electron donors. अब चूंकि electron donors है, that is why these can be said to be base, है ना? लगाइस बेस। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? पक्की बात। अब ये तुम्हारा देखो, मैंने पहले ही बोला था कि लिगेंड्स तुम्हारे कनेक्ट होते हैं किसके साथ? सीएमए के साथ। लिगेंड्स किसके साथ कनेक्ट होते हैं? सीएमए के साथ। कोई दिक्कत वाली बात? तो कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे जो कि जिनके पास एक ही रास्ता है कनेक्ट होने का, कि कुछ ऐसे होंगे जिनके पास 2 रास्ते कनेक्ट होने के लिए, हाँ या ना? कोई किसी के पास 3 साइट है कनेक्ट होने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ रास्ता का मतलब मैं साइट बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो तुम्हारा अगर 1 साइट अवेलेबल है तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिडेंटेड। क्या बोलेंगे? यूनिडेंटेड। आपको टाइप्स याद है? सारे बच्चों को टाइप्स याद है? ठीक है, तो मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलना शुरू करोगे बेटा। पहला तुम्हारा क्या हो गया? पक्की बात है ना? यूनिडेंटेड में क्या होगा? 1 साइट होगा अवेलेबल, हाँ या ना? 1 साइट अवेलेबल होगा बॉन्ड करने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात? और यूनि के बाद बाई बोल लो या डाई बोल लो, हाँ या ना? बाई बोल लीजिए या फिर डाइडेंटेड बोल ले। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा? सो
डाइडेंटेट यानी कि तुम्हारा यहाँ पर कितने डेंटेट, 2 डेंटेट, ये साइट के बारे में है ना। यूनी एक हो गया, डेंटेट साइट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, यूनी मतलब एक साइट हो गया, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट मतलब 2 साइट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, तो 2 साइट्स अवेलेबल होंगे। एग्जांपल्स मुझे बता सकते हैं आप? बोलिए जरा फटक से। CO माइनस हो जाएगा और NH3 है और Cl माइनस है, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? उसके बाद डाइडेंटेट के लिए आप एग्जांपल्स मैंने कल लिखवाया था, आपको याद है क्या? बोलिए। ठीक है ना? हाँ, ऑक्सिलेट आयन हो गया और तुम्हारा इथिलीन 1,2 डाइमीन, हाँ या ना? पक्की बात है, ये है ना बेटा, EN और OX है ना। EN मतलब किसका? EN यहाँ पर किसके लिए यूज कर रहे हैं? 1,2 कौन बोलेगा बेटा? ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलिए शाबाश। उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है करते बोलने जाने से ज्यादा बेटर है कि 1 2 के बाद अपन बोल देते कि ढेर सारा है ना? तो क्या बोल देंगे उसको? पक्की बात है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है ना। पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए एग्जांपल बता सकते हैं आप क्या? EDTA, इसमें चार्ज कितना? अच्छी 6 तो तुम्हारा डोनेशन होगा ना उसका। ठीक है, डोनर साइड 6 है, चार्ज कितना है? 4 माइनस, शाबाश। कितना है? 4 है ना। 4 माइनस -4 बोल लो जो बोलना आपको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? 4 क्यों है? क्योंकि कलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था मैंने, याद है आपको? ठीक है, जो लिगेंड है ना बेटा वो तुम्हारा क्या हो सकता है? वो कैटाइनिक हो सकता है, एनाइनिक हो सकता है, हाँ या ना? कैटाइनिक रेयर केस है, ऐसे 3-4 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, बाकी एनायंस और न्यूट्रल होते हैं अच्छे खासे। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? पक्की बात है ना। जैसे नाइट्रोसो कैटायन हो गया है ना, नाइट्रोसो कैटायन हो गया, तो वो 3 या 4 एग्जांपल्स उसके हैं। ठीक है, बाकी सब क्या चीज है? एनाइनिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, एनाइनिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। एग्जांपल के तौर पे यहीं पर तुम देख लो, OH माइनस में है, Cl माइनस में, NH3 पे कोई माइनस चार्ज दिख रहा है तुम्हें क्या? नहीं है। तो यहां पर सर NH3 पर माइनस चार्ज नहीं दिख रहा, तो कैसे काम करेगा? जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री रहते हैं ना अपने, हाँ या ना? ठीक है, यही 2 इलेक्ट्रॉन से वो अपना बॉन्डिंग करेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? पक्की बात है? पक्की बात है? ठीक है, तो हो गया यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें बेटा? पक्का सबका यहां तक क्लियर है? शाबाश। ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यहां से आगे बढ़ सकते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसका नाम बोलो क्या चीज है? चिलेट कर ले। चलो ठीक है, चिलेट लिगेंड कर लेते हम लोग। ठीक है, ये अलग तरीके के कुछ लिगेंड्स ऐसे होते नहीं है, बस अब ये है, 1 डोनर होगा, 2 डोनर होगा, 3 डोनर होगा, 4 डोनर हो गए, 4 डोनर साइड, 5 डोनेट साइड, 6 डोनेट साइड, यही होंगे। ठीक है, लेकिन इन्हीं में से कुछ कुछ ऐसे होंगे जो कि अगर कनेक्ट होंगे ना तो रिंग बना देंगे। क्या करेंगे? कनेक्ट होने पर रिंग बना लेंगे। आई बात समझ? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिलेट लिगेंड। क्या बोल लेंगे? पक्की बात है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है ना? और इस इफेक्ट को हम लोग चिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात है? चलो, उसके बाद तुम्हारा एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड, ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड देखो, इसके पास 2 लड्डू है, इसके पास, लेकिन देगा सिर्फ, बात समझ आया है ना? आया बात समझ? जैसे एक घर है, इसमें मेन गेट भी है, फ्रंट गेट भी है और बैक गेट भी है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक बार में आप सिर्फ एक ही यूज कर सकते हो, है ना? आप फ्रंट गेट यूज करोगे तो बैक गेट यूज नहीं कर सकते हो, बैक गेट यूज करोगे तो फ्रंट गेट यूज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल तुम्हारे पढ़ाई के रिवीजन की तरह कि सर फिजिक्स पढ़ने जाते तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने आते थे फिजिक्स भूला जाते हैं फिर, है ना? ठीक है, तो यहां पर आपकी स्टडी क्या चल रही है? एम्बीडेंटेड। क्या चल रही है? आया बात समझ? हाँ, और उसी से अभी पीछा छुड़ाना है कि नहीं? अपने को दोनों डोनर बनाने हैं, बाइडेंटेड बनना है ना? अब एम्बीडेंटेड बनने से काम, अब अपने को
बाइडेंटेट बनना है। एम्बीडेंटेट समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं तो CN है, क्या चीज है? पक्की बात, ये कार्बन साइड से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन साइड से। अगर कार्बन साइड से मेटल जाके जुड़ा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड होगा, और इसका तुम्हारा लिगेंड नेम साइनो होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? ठीक है। और अगर ये नाइट्रोजन साइड से मेटल जुड़ा बेटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसाइनो। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? है ना। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जहां तक आपको याद होगा, NO2 है या ना, कल बोला था ना NO2। अगर NO2 में N से जुड़ा तो क्या कहलाएगा? नाइट्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाइट्रो। और O से जाके जुड़ा तब क्या कहलाएगा बेटा? नाइट्राइटो। ठीक है, क्या कहलाएगा? नाइट्राइटो। कोई दिक्कत वाली बात है ना? पक्की बात? हाँ, तो यहां तक में क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आप सबका? हाँ या ना बोलो बेटा? चलो शाबाश। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कवर कर लिया हमने, लिगेंड कवर कर लिया, सेंट्रल मेटल एटम हम लोग कवर कर लिए हैं, CMA कवर हो गया ना बेटा, आपका समझ में आया ना CMA? अब हमारा आता है टॉपिक, क्या चीज? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनिए कि यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड में जो डेंटेट आ रहा है, ठीक है, डेंटेट का मतलब हो गया तुम्हारा कि कितने साइट है उसके पास, है ना, इसको हम लोग डेंटिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब एक बात समझना बेटा कि अब हमारा जो टॉपिक पड़ेगा वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या चीज है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई? ठीक है, बहुत बार ये सुनने को आपको मिलता है, ठीक है, उस समय डेफिनेशन के तौर पे हम लोग ये यूज कर लेते हैं, बट बाद में जाकर के वो थोड़ी सी गलत हो जाती है कि यही जो मैंने उस समय शुरुआत में तुम्हें बोला था कि इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स, राइट? कोऑर्डिनेशन, द नंबर ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, बट ये डेफिनेशन गलत है। दिस डेफिनेशन इज ओनली सुटेबल फॉर यूनिडेंटेड लिगेंड्स, राइट? बाइडेंटेड के लिए तो वो गलत हो जाएगा आपका, बाइडेंटेड के लिए तो गलत हो गया ना बेटा। ठीक है, तो हमारा होगा क्या, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा कि हम लिगेंड के बजाय हम लोग यहाँ डेफिनेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दे, है ना? क्या बोल दे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्टेड आपको दिख जाए वही आपके क्या हो गए? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। आई बात समझ, है ना? तो बेसिकली इट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्डिंग विथ है ना। अरे भाई, किसी को पता चल गया सेंट्रल मेटल एटम को CMA बोलते हैं, है ना? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो शाबाश। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं ना पहले अपन, हाँ या ना? चलो यहां देखते हैं। ठीक है, इसमें ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? इधर आ जाओ, इधर इधर। इसमें नंबर A में यहां पर तुम्हारा CN की वैल्यू कितनी होगी? चलो, कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए, मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, बिकॉज अभी हम आंसर नहीं सुन पा रहे हैं तुम लोगों से। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है, सुन रहे हो? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि देखो, पहले बात लिगेंड्स है, हाँ या ना? लिगेंड्स, लिगेंड्स तुम्हारा किसके साथ जुड़ेगा? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। किसी के साथ? तो कुछ लिगेंड्स होंगे जो एक ही साइड से जुड़ेंगे, हाँ या ना? कुछ होंगे जो कि दो साइड लेकर के जुड़ेंगे, हाँ या ना? एक साइड, दो साइड, इसको हम लोग डेंटिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो बॉन्ड यहाँ पर बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पक्की बात है ना? ठीक है, तो लिगेंड्स के साथ सेंट्रल मेटल एटम जितने बॉन्ड्स बनाए, जितने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल लेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल लेंगे? पक्की बात समझ में आया? अब देखो, बात को समझना बेटा। NH3 ये तुम्हारा क्या चीज है? यूनिडेंटेड लिगेंड है, हाँ या ना? यानी कि जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा? एक बॉन्ड। तो इसकी जितनी संख्या हो जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। वही उसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बोलो, समझ आया नहीं आया? जैसे कि इस वाले में CN तुम्हारा क्या है? यूनिडेंटेड है। CN क्या है? यूनिडेंटेड है। अब CN की संख्या यहाँ पर कितनी है? 6। CN की संख्या कितनी है? 6। पक्की बात? ठीक है, तो यहाँ पर CN की संख्या 6 है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? पक्की बात है ना? ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर देखो NH3 तुम्हारा क्या है? यूनिडेंटेड है। NH3 क्या है? अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में
लिगेंड्स की संख्या कितनी है बेटा? यूनिट एंडेड की संख्या 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर NH3 इज यूनिट एंडेड, NH3 इज Cl इज यूनिट एंडेड, Cl इज ऑल्सो यूनिट एंडेड, यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो Cl इज ऑल्सो यूनिट एंडेड, हाँ या ना? तो ये कितने NH3 कितने बेटा? 4 बॉन्ड बनाएंगे। Cl 2 है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। बोलो समझ आया नहीं आया? चलो शाबाश। उसके बाद H2O, H2O तुम्हारा क्या चीज है? यूनिट एंटिटी है। H2O क्या है? पक्की बात है ना? पक्की बात है ना? चलो, और तुम्हारा Cl क्या हो गया भाई? यूनिट एंटिटी। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? पक्का है? कोई दिक्कत? उसके बाद यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, 4 और 2, यहां पर भी क्या हो जाएगा? पक्का ना? शाबाश। हाँ, बोले यहां तक में सबका क्लियर? यहां तक में सबका क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आती है ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आता है? ठीक है ना? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप फॉर्मूला भी नोट करना चाहो तो कर लो नोट, कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू होता है, ऐसे हम लोग हमेशा यही नहीं लेके चल सकते हैं कि नंबर ऑफ वो है ना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू बेसिकली होता है तुम्हारा नंबर ऑफ लिगेंड number of ligand into